कावड़ यात्रा चल रही है और मुजफ्फरनगर एक ऐसा जिला है जहां से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में कावड़ी होकर गुजरते हैं और लगातार कावड़ियों का आगमन मुजफ्फरनगर में हो रहा है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के सामने हो या बिजली व्यवस्था की बात हो या मेडिकल व्यवस्था की बात हो, सभी विभागों के पास बड़ी जिम्मेदारी रहती है। स्वास्थ्य विभाग के पास जिम्मेदारी इसलिए भी बड़ी रहती है क्योंकि अगर उनको इलाज समय पर ना मिल पाए तो उनके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। तो दुर्घटना ना हो, इसी वजह से जो सीएमओ साहब हैं सुनील तेवतिया जी, वो लगातार मैदान में जुटे हुए हैं। मेडिकल कैंप लगातार उनके द्वारा कई जगहों पर लगाए गए हैं। कर्मचारी अधिकारी वहां पर तैनात किए गए हैं, डॉक्टर्स और दवाइयों की व्यवस्था वहां पर की गई है। तो किस तरह की व्यवस्था कावड़ यात्रा में की गई है पहले से अलग? जी जी, देखिए हमारे यहाँ लगभग 102 की हमारी 24 एम्बुलेंस, 33 एम्बुलेंस हमारी 108 और 5 ALS एम्बुलेंस हम लोगों ने लगाई है। इसके साथ साथ हम लोगों ने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, वो 14 है, पहले 12 रहती थी। साथ ही हम लोगों ने कैंप्स की संख्या लगभग इस बार 47 रखी है, जो पहले 44 हुआ करती थी। तो हमने कैंप्स भी बढ़ाए। वहाँ पे लगभग 55 तरह की दवाइयाँ मौजूद हैं। साथ में वहाँ ARV इंजेक्शन कुत्ते काटे के लिए और ASV इंजेक्शन सांप काटे के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो हर जगह हमारी टीम्स पूरी तरह जागरूक होकर पूरी सेवा भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ काम कर रही हैं। नेचुरली सबसे ज़्यादा कांवड़िए हमारे ज़िला मुजफ्फरनगर से गुजरते हैं और हम लोगों को उनकी सेवा करने का मौका मिलता है, ये हमारा सौभाग्य है। और हमारी पूरी टीम, हमारे पूरा सभी सरकारी अमला कांवड़ियों की सेवा में पूरी तरह लगा हुआ है और आगे भी हम लोग इसमें पूरी मेहनत करते रहेंगे। हम लोगों ने लगभग 100 बेड की व्यवस्था अपने यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में की है, जिसमें से 20 बेड आरक्षित हमने जिला अस्पताल में किए हैं, बाकी सारी CSCs पे किए हैं, मेडिकल कॉलेज में किए हैं। इवन हमारी IM में जो हमारी प्राइवेट डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, वो भी हम लोगों को इसमें हेल्प कर रही है। वहाँ पे भी अगर कोई मरीज़ जाता है कांवड़िया भाई बहन, तो उनकी फ्री सेवाएं की जाएंगी और उसके बाद उसे जिला अस्पताल रेफ़र कर दिया जाएगा। तो पहले से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत बेहतर व्यवस्थाएं हैं। हम लोग सभी पूरे डिपार्टमेंट्स आपस में मिल के पूरी तरह, पूरी भक्ति भाव से, पूरी सेवा भाव से सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ का वातावरण पूरी तरह शिवमय है और वाकई भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी हुई है और हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो IMA है, जो प्राइवेट संस्था है, उनके द्वारा भी, जो प्राइवेट डॉक्टर है उनके द्वारा भी फ्री इलाज किया जा रहा है। तो कहाँ कहाँ ये व्यवस्था है जहाँ से भक्त फ्री इलाज करा सकते हैं अगर सरकारी व्यवस्था वहाँ पर नहीं? IMA इसके लिए तैयार है। IMA से हमारी बात हो चुकी है, सभी लोग तैयार हैं। जिस भी हॉस्पिटल में कोई जाता है, अगर एक्सीडेंटल स्थिति है कोई या इमरजेंसी की स्थिति है, तो इमरजेंसी में फर्स्ट एड सब लोग फ्री देंगे, हर हॉस्पिटल फ्री देगा। उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो पूरी तरह पूरी IMA हम लोगों के साथ है। तो आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए क्या विशेष प्लान आपका है? आपातकालीन स्थिति के लिए जैसा मैंने बताया आपको कि 100 बेड्स तो गवर्नमेंट सेक्टर में है, बाकी प्राइवेट सेक्टर्स के सारे बेड्स भी हम लोगों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वो लोग भी सेवा देने के लिए सभी वेंटिलेटर्स वगैरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पे और आपकी ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सभी फ्लूइड्स वगैरह यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो और हमारा ट्रॉमा सेंटर वगैरह भी पूरी तरह तैयार है। तो इस तरह हमारी पूरी तैयारियाँ हैं, कोई प्रॉब्लम्स चाहेंगे ईश्वर तो नहीं होगी। आप लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं जो शिव भक्त है, अगर उनको उपचार की ज़रूरत है तो आप उपचार भी कर रहे हैं, देखने में आ रहा है, फोटो आपके आ रहे हैं। और पुष्प वर्षा भी आपने शिव भक्तों के ऊपर की है। तो जब कैंपों का आप निरीक्षण करते हैं तो क्या गलतियां वहाँ, खामियां मिलती हैं जिनको सुनील तेवतिया जी ने बाद में उनको बदलाव किया हो और जो व्यवस्था है उसको मजबूत किया हो? जी देखिए, वैसे तो कोई खामियां नहीं मिलती हैं, बस थोड़े इश्यूज इस तरह के होते हैं कि यदि सामान कोई उपलब्ध नहीं है, बाई चांस कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, अचानक कांवड़ियों की संख्या ज़्यादा आ गई या ज़्यादा पेशेंट्स आ गए, तो कभी कभी शॉर्ट होने की स्थिति आती है। तो हम लोग, हमारी बैकअप टीम है वो तुरंत अवेलेबल करा देती है। बैंडेड्स वगैरह की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की चीज़ों की थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, अदरवाइज तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। किस तरह के जो शिव भक्त है, किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं शिव भक्त के रूप में? ज़्यादातर वहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो बॉडी पेन वगैरह, पैरों में दर्द या पैरों में छाले, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर लेके आते हैं। या फिर कॉमन आजकल प्रॉब्लम हो रही है वायरल इन्फेक्शन की, बुखार, जुकाम, खांसी, इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने है ये कांवड़ यात्रा? देखिए, हम लोग हर चुनौती के लिए तैयार हैं, लेकिन जब सेवा का भाव हो, समर्पण का भाव हो, तो सारी चुनौतियाँ गौण हो जाती हैं। तो कैसे समन्वय है, जो आम आदमी है वो भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग वही टीम है
और वही सिर्फ जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की मुजफ्फरनगर में, वो शिव भक्तों की भी देखभाल कर रही है, उनको उपचार दे रही है। और जो मुजफ्फरनगर की पब्लिक है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आती है, वहाँ डॉक्टर और जो कर्मचारी हैं वहाँ भी अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग देने में लगातार जुटा हुआ है और उपचार कर रहा है। जी जी, हमारे यहाँ पे इतनी टीम्स हैं क्योंकि जो हमारे फील्ड एरिया की जो टीम्स हैं हम लोग उनको इसके लिए लगाते हैं। जो हमारे बाकी जगह कैंप्स लगाए जा रहे हैं, बाकी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की टीम्स हमारी ऑलरेडी मौजूद हैं, उन लोगों को हम वहीं पे डिप्लॉय किए हुए हैं ताकि वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ पे उनको प्रॉपर इलाज मिल सके। तो किस तरह की सावधानियां शिव भक्त को बरतने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी तय करनी होती है और गंतव्य की ओर लगातार वे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि जल एक भारी रहता है। जी जी, देखिए सबसे ज़रूरी है कि वो अच्छे शूज़ वगैरह पहने ताकि चलने में उनको दिक्कत ना हो, छाले वगैरह ना बने, और रेस्ट लेते हुए आगे वो अपनी यात्रा को पूरी करें। और कोशिश करें कि कहीं भी कोई रश का एरिया है, कहीं भीड़ भाड़ है तो वहाँ पे थोड़ा सा सजग होकर वहाँ से निकलें। कहीं किसी भी पोल्स के पास ना जाएं क्योंकि कभी कभी करंट वगैरह लगने का डर रहता है, और जहाँ पे रश है वहाँ पे थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस भी रहते हैं। तो हम लोगों का पूरे प्रशासन का ये सजेशन है कि पोल्स से दूर रहें और अपना पैरों का, अपनी टांगों का ख्याल रखते हुए प्रॉपर्ली चलें, बीच बीच में रेस्ट लेते रहें। जगह जगह पर खाने की व्यवस्था है तो खाने में भी ये ध्यान रखें कि कोई इस तरह का खाना ना खाएं जिसमें कोई स्मेल वगैरह आ रही हो, इस तरह की कोई चीज़ लगती है। जो स्मेल आ रही हो खाने में वो नुकसान भी दे सकते हैं शरीर को। नेचुरली वो नुकसान दे सकता है। हमारी वजह से फूड की टीम भी वहाँ पे लगी हुई है, वो रेगुलर चेक करती रहती है, तो सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि भाई कोई कमी है या स्मेल है तो उसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर सीएमओ सुनील तेवतिया जी, जिनसे हमने कांवड़ यात्रा को लेकर बातचीत की। अगर कोई शिव भक्त किसी भी तरह परेशानी में फंस जाता है स्वास्थ्य को लेकर, तो मेडिकल कैंप लगाए गए हैं भारी संख्या में। जो पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक संख्या में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर तैनात किया गया है और दवाइयाँ भी 53 प्रकार की दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध है। अगर सांप और कुत्ता भी काट लेता है तो उसका इलाज भी कैंप में उपलब्ध है। और 100 बेड की व्यवस्था की गई है। अगर आपातकालीन स्थिति किसी भी तरह की पैदा हो जाती है तो उससे निपटने के लिए 100 बेड की व्यवस्था सीएमओ सुनील तेवतिया जी ने की हुई है। आप देख रहे थे खोज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं।